हाँ, थोड़ी देर में समृद्ध जी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो कंप्यूटर 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 जो है रिस्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 मिनट लगेंगे। ओके ओके। ठीक है, 1 मिनट चालू करता हूँ। हाँ, मतलब मैं मोबाइल लगा देता हूँ मैं। हाँ, अभी भेज देता हूँ। हाँ हाँ, भेज राइट भेजता हूँ मैं। हम्म। प्राकृत अच्छा, लिस्ट। कैसे बना देता हाँ, कोई भी करे ना, समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो मैं पासवर्ड दे। क्लास शुरू करें? यस, सुनाई दे रहा है कुछ?
आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। चैट होना में चैट आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह पद्मं भावै मंगलम, पद्मं भावै मंगलम। हाँ, वीडियो खोलो। नहीं खोल रहा हूँ, उसने खाता। अभी हम बस पूरा न रिपीट, मेरी आवाज रिपीट कर रही हाँ है। वो मैं बंद कर देता हूँ। आप है ना एक बार रिपीट कर लो सारे रूल। हमने जो रूल बताए थे वो आपको याद हो गए या बाकी है? आप स्टार्ट तो करो, रूल को रिपीट करो। ड्रॉ निकालती हो तो हमारा चल रहा है, ये लैपटॉप ही नहीं हमारा पहला सूत्र था, चल रहा है कुछ भी। तो इसमें नहीं होता क्या? इसमें जूम मैं इसका करती हूँ, तब तक आप इसको करो, रिपीट करके सारा कर लो। नहीं हो रहा कनेक्ट। कै गे जय जय तै तै पै ये वंग प्रायो लुक। ये सूत्र याद हो गया आपको? नहीं कै जय जिनेंद्र। हाँ सब हो गया सर। बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ मैं एक सेकेंड में बोलती हूँ सर। मैं रोमा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ क ग च ज त द प य इनका वंग इनका प्रायो प्रयोग लुक। इनका प्राय इन लुप्त हो जाता है। प्राकृत भाषा में इन सब का लुक हो जाता है। लुक हो जाता है माने लोप, लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, माने ये नहीं रहते हैं। तो अब ये कहते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ये ना कह ये क्या होंगे? हलंत होंगे। जैसे कह के अंदर ए मिला हुआ है तो वो ए किससे नहीं होगा, ए का लोप नहीं होगा, उनका लोप होगा, वो हलंत होगा। तो कै का जैसे लोक, लोक कैसे लिखा जाता है? ले और कै लिखा जाता है ना, लोक। तो उस लोक में कै का लोप हो जाएगा और लोक का कह लोप तो हो जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? शेष बचेगा ए। तो लोक का क्या बन जाएगा? लोवो। लो समझ में आया? लो जी। हाँ, लोक का क्या बनेगा? लो ओ हाँ, लोक का लो ओ लोक का लो ओ लोवो बन जाएगा। आगे ना नगर, अपन के पहला उदाहरण क्या दिया था? कै का उदाहरण दिया था। और दूसरा उदाहरण तो कौन सा है? गे का। तो गे में ना नगर कैसे लिखा जाता है? न न न गर, र न गर र नगर। तो नहीं उसमें गे का लोप हो गया, तो लोप हो जाने पर नगर का क्या बन जाएगा? नयर, है ना? प्राकृत भाषा में नगर शब्द नहीं आता है, प्राकृत भाषा में आता है नयर। एक गे का क्या हो गया? लोप हो य गया। आप लिखिए अपनी क्या, अपने ना नोटबुक में आप सब है ना वो कर दीजिए, ताकि आपको ये उदाहरण याद रहेंगे। नगर हो गया ना, जी। नयर, नयर नहीं का, नगर हो गया।
नगर का नयर। नगर का नयर। देवेंद्र जी बोलिए कि नगर का क्या होगा? नयर नयर। हाँ हाँ, नयर है। और सुमित भाई, नगर में क्या चीज लुप्त हुआ? ग लुप्त बोलिए हुआ सुमित और भाई। ग लुप्त हुआ और ये गैर आ लुप्त। गया नया। हम्म, हाँ, ये आ गया, तो ये ए का ये बन गया। और अब बोलिए, नगर का हो गया। अब गै का उदाहरण और बोलिए। नग, नग बोलते हैं ना, ये संस्कृत शब्द है। न और गै, नग। नग माने हाथी होता है। संस्कृत में नग का क्या अर्थ होगा? शक्ति। हाथी। तो हाथी का है ना, जो गै है, उस गै का लोप हो गया, तो उसका ही प्राकृत शब्द क्या बना? नयो। नग का नयो। नयो। ये ये तो है ना, साथ में जब चलता है ना, ये ओ क्यों लगा, और क्यों लगा, इसका हम है ना फिर बाद में आप और आगे पढ़ेंगे, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। ठीक है वंदना। तो ये हो गया गै का उदाहरण। अब च बोलो, च का क्या उदाहरण आएगा? अगर चम्मच हुआ तो नहीं, चम्मच तो चम्मच तो नहीं, संस्कृत हाँ जी। प्राकृत है ना, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ। संस्कृत का बनाता है, हिंदी का नहीं जग। बनाता। जग। तो जैसे वचन, वचन अपन कहते हैं ना, इसने वचन दिया, तो वचन। यहाँ वचन में जो च है ना, उस च का लोप कर देगा, तो क्या हो जाएगा? वयन। वचन का वयन। हो गया ना? हाँ जी, वचन का बयान। च का क्या कर दिया? य। बोलिए। य। य च का य कर। यानी एक वचन में च का लोप कर दिया, तो लोप करने से क्या बचा? ए बचा। आप इतना ही समझ लो, ए का यह कैसे हुआ, वो फिर मैं बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है। अपन बोलते हैं ना मन, वचन, वचन बोलते हैं ना, वचन माने वाणी। वाणी च है, तो उस च का लोप कर दिया। आ गया समझ में? चेयम का क्या होगा? वो अलग है। काच मणि एक मणि का नाम है। आपने चिंतामणि नाम सुना है ना? आप कहेंगे चिंतामणि में च का लोप क्यों नहीं किया? तो ये सूत्र क्या कहता है कि मैं प्रारंभ में नहीं करूंगा। हाँ। समझ गए ना? अपन चैत्य बोलते हैं ना, मंदिर को चैत्य, चैतालय ऐसे बोलते हैं ना, उस च का लोप क्यों नहीं किया? बोलिए, प्रश्न उत्तर, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। क्योंकि वो सुमित भाई प्रारंभ, क्योंकि वो प्रारंभ में। हाँ, प्रारंभ में नहीं है। ये सूत्र काम क्या कब करता है? जब ये काम करता है कि जिसके प्रारंभ में नहीं हो, तो फिर मैं काम करूंगा। इसलिए चैत्य का च का लोप नहीं हुआ। समझ गए ना? ढोल ही काटता है। ये निकाल। आगे ना समझ गए? हाँ। नो मम्मी, जी आगे जी। चैत्य का क्यों नहीं हुआ लोप? इसलिए नहीं हुआ कि उसमें च का लोप नहीं करता, आगे में लोप नहीं करता, और आगे में लोप नहीं होने के कारण वो नहीं बना। तो फिर किसका लोप करेगा? च का वचन में लोप कर देगा, और वचन में लोप करेगा तो वहां क्या बन जाएगा? वहां बन जाएगा वयन बन जाएगा। यस, आया समझ में? जी। देवेंद्र जी बोले, वजन का क्या बनेगा? वयन। हाँ, क्यों बना वयन? क्योंकि च बीच में है, आदि में नहीं है।
हाँ, तो ये बन गया। आप प्राकृत में पढ़ोगे ना तो आपको वयन शब्द आपको मिलेगा च का। काचमणि, काच, ये काच वो मिरर वाला काच नहीं है, ये काच का मतलब एक मणि का नाम है। उस मणि के नाम में कै और च आया, तो यहाँ छ का क्या कर देगा ये? बोलिए क्या य करेगा? यह कर देगा, य य च का लोप कर देगा, और च का लोप होने के कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। कायमणि ओ वो निकालो ना, ड्रोन निकालिए ना। तो समझ गए ना? काच मणि, काय मणि। अब च का उदाहरण आ गए। पहले कै के दो उदाहरण बोलिए। कै के दो उदाहरण? लोक, लोक, बोलिए भैया। लो ओ लोवो, हाँ ये देखो लोग ओ सुमित कर रही है। अच्छा लोक है ना, तो इस लोक का कै का ये लोप कर देगा, इसमें भी और लोप करने से इसका क्या बन जाएगा? लोवो। समझ गए? अरे वाह समझ गए अच्छी तरह से? अरे भैया इरेजर रोड दे दे साथ में, तेरा इस लैपटॉप में भी करना हो नहीं रहा है आज। इरेजर रोड दे भैया। आप कर दिया। नहीं करे स्मित करे। समझ गए आप अच्छी तरह से? अब है वचन, वह च न, यहाँ पर च का क्या कर देगा? बोलिए। य च का यह क्या कर देगा? लोप कर देगा। तो लोप करने से यहाँ क्या बन जाएगा? वयन। वयन हाँ, समझ गए आज अच्छी तरह से? नगर, बोलिए नगर। सुमित, नयर सुमित भाई वो इरेजर रोड भेज दो। नगर, ये ग, इस ग का क्या कर देगा? य नयर हाँ, ग का क्या कर देगा? लोप कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? नयर। आप प्राकृत भाषा में पढ़ोगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा। समझ गए ना? अब और उदाहरण बोलिए। जय, जय का लोप करते हैं। रजत, अरे पेंसिल भेज भैया। वो खुद ही कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। हाँ, रजत, रजत दिखाई दे रहा है? रजत, जी हाँ? डाक लो डाक। अरे पेंसिल भेज सुमित। रिमोट कनेक्शन कर दिया हमने, तो वहीं से कर रहा है। चल रहा है ना रजत। अरे पेन डार्क ले कलर। कुछ आई कौन ठाई कौन फट रखे हो जाए। तो कर रहा है। हाँ जी दिख गया रजत। रजत हो गया। रया, हाँ? हाँ यहाँ पर जय का लोप कर दिया, और लोप करने से क्या हो गया? यह हो गया। आ गई बात समझ में? अब तय, तय का कौन सा उदाहरण है? तय का उदाहरण बोलिए। जैसे मतदान, हाँ मतदान भैया, भैया मतदान है ना, ये आपका हिंदी वर्ड है। आप इसको है ना ये मत बोलिए आप। वंदा जी, रजत में ही ज और त दोनों है, तो उसका क्या होगा? हाँ वही तो है हाँ, इसके अंदर। तय का भी लोप कर देगा। अपन बोला ना तय, रे ये रय, कर दिए। दोनों ही उदाहरण है। जय का भी उदाहरण है और यह का भी उदाहरण है।
लाभ आते हैं लोग का मुश्किल ठीक है वॉइस वॉइस ठीक है अब आप लिखोगे। थैंक यू सुमित कौन प्रकृति काय कर रहे हो बरोबर पेंसिल भाई पेंसिल लिखो यार पेंसिल नहीं चल रही। बदनामी सीधा जूम का व्हाइट बोर्ड यूज कर लीजिए ना आप। मैं शेयर कर देता हूँ। हैं? हाँ जो मैंने क्या पहले करूं पहले जो जूम का व्हाइट बोर्ड होता है वही यूज कर, मैं शेयर करता हूँ। आप स्क्रीन शेयर बंद कर दें तो जूम का व्हाइट बोर्ड शेयर हो जाएगा। ये कुछ मालूम नहीं क्या बंद करना है? ड्रॉ हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है ड्रॉ स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग बंद करनी है। स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, जूम का वो बोर्ड चालू कर दो। किसका बंद करूं उसका नहीं ये वाला आप इसी आप का अपने स्क्रीन। कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। अरे भैया हो ही नहीं रहा है क्या करूं वो स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग बंद शेयरिंग बंद करना पड़ेगा। ये यहाँ पर हो रहा है, ये बंद कर दो। हाँ नहीं कहीं नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है? 2 मिनट रुकिए अपन ऐसे ही कर देते हैं आगे ना आपको रजत का उदाहरण रजत में दोनों ही बातें आ जाएगी जय भी आ जाएगा और तय भी आ जाएगा तब क्या बन जाएगा आपका रय बन जाएगा यहाँ कर सकती, ये कर सकते हैं ना। आ रहा है वो चलो वो चलो नहीं, मैं सोची भाई इमे करें दो थारा इजी वे ला मैंने बंद कर दिया वो सुमित कर रहे हैं सुमित भी आप कर रहे हैं ना करने दो नहीं, आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद नहीं है बंदा में। आप स्क्रीन शेयर जब तक बंद नहीं करेंगे हम कुछ नहीं शेयर कर सकते। कौन सा स्क्रीन शेयर हाँ ये देखो ये बंदा भी ये रहा शेयर। ये तो नहीं ना कुछ हो ही नहीं। पर आप अपना स्क्रीन शेयर पहले बंद कीजिए ना, जो ऐसे प्रेजेंटेशन आप चलाओ ना, दिखा रहे ऐसे हैं। चलाओ बंदा भी। नहीं सुन रहा है ऐसे चलाओ बट चल सकता तो वहां से यूं कर रखा है। चाल कौन रहे हो अच्छा अच्छा ये माउस खराब है। तो वणमु कर दो बंदा नहीं हो। 1 मिनट हाँ अब है गज गज किसको कहते हैं बोलो आपने सुना है गज हाथी को गज शायद। मतलब हाथी। हाथी। हाँ हाथी को अब ये गज का उदाहरण कहाँ आता है आता है ना ये स्थूल भद्र को समझाने के लिए उनकी बहनें गई तब कहा ना कि वीरा गज से मैंने मद रूपी हाथी से उतरो ये आया था ना आपने तो सुना था ना बाहुबली गज का बाहुबली भगवान को हाँ समझाने के लिए। बाहुबली हाँ सॉरी बाहुबली का उदाहरण आता है तो उस बाहुबली के उदाहरण में क्या कहते हैं कि भैया गज से उतरो गज माने हाथी हाथी होता है और ये गज शब्द क्या है प्राकृत शब्द है नहीं संस्कृत शब्द है जब हम प्राकृत भाषा संस्कृत भाषा को हम जब प्राकृत में रूपांतरण करते हैं तब जय का क्या बन जाता है यह बन जाता है तब क्या बनेगा गो गच का क्या बन जाएगा गो जय का लोप हो गया ना उस जय का लोप होने के कारण गो बन जाएगा आ गई बात समझ में अब है तय अब देखो गजे ये जय है ना इसका हमने लोप कर दिया तब ये क्या बन जाएगा गो बन जाएगा आ गई बात समझ में अब आता है तय
तय लता, लता बोलते हैं ना, वृक्ष, पेड़, लता। हाँ, तो वो लता का क्या बनेगा बोलो? लयो। लयो। है ता, ये लता है ना, इसमें तय का लोप हो जाएगा। तो तय का लोप होने के कारण क्या बन जाएगा? लया। लयो लयो लयो। लया। लया। आगे ना समझ में? हाँ। अब है वितान, वितान शब्द, वितान शब्द, वितान, बोलिए वितान का क्या बनेगा? यान। हाँ, वितान, तय का क्या हो जाएगा? लोप हो या। जाएगा। और लोप होने पर ये तय का क्या बन जाए, क्या रहेगा? तय किससे बना है? तय प्लस ता आ, प्लस आ। तो तय का लोप हो गया, तो इसमें क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा, आ बन जाएगा। समझ गए? और ये न का बोलो क्या बनेगा? बोलिए। न। न इस न का क्या, इस न का क्या नो। बनेगा? नो। न हने, इस न का क्या बनेगा? हने, है ना? समझ गए? अब इस पे हो जाएगा वियान यान, सही उत्तर दिया आपने। वियान। हाँ, अब है दे का लोप। दे का जब लोप करते हैं तो अपन लिखते हैं ना गदा। कौन सा? वो दुर्योधन गदा हनुमान जी। रखते थे ना। हाँ हाँ, तो उसमें क्या बन जाएगा? गे गया। दा, दा। तो उसमें जब हम कर देंगे दे का लोप तो क्या बनेगा? गया। बोलिए। गया। 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 अब बोलिए यदि, यदि, यदि में कितने अक्षरों के लोप होंगे बोलो? यदि। तो बोलिए। दोनों का हैं? ही होगा। नहीं ये दो, और यदि में दोनों दो, का लोप होगा। क्योंकि दोनों का यह लोप हाँ है हाँ, ये का लोप किससे यह आदि होगा में आ बोलो? रहा है। यह आदि आदरियो। में आ रहा है तो यह का ज हो जाएगा। हाँ, तो ये का जय बन जाएगा। और फिर द का लोप कौन करेगा? ज का यह हो जाएगा। द का लोप हो जाएगा ना, तब क्या हम्म। बन जाएगा? जय बन जाएगा। दो सूत्र काम किए ना, बोलिए। सुमित भाई कितने सूत्र काम हाँ किए? दोनों दो सूत्रों ने काम कर सूत्र। हाँ, रुमा बहन कौन से दो सूत्र बोले? हम्म, दो सूत्र कौन से हैं? एक तो आदरियो जैसे यह का क्या बन जाएगा? जय जय। बन जाएगा। और द का क्या हो जाएगा? कै जय जय, तै तै पै ये मंग से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और लोप हो जाने से ये सूत्र क्या बन जाएगा? यति। जयी। यति का फिर जय बन जाएगा। जयी। आगे बात समझ में? अब हमको द का लोप करना है। अब द के लोप में बोले गदा, डंकी वाला हाँ, वो नहीं है। गे और दे, गदा है। गड्ढा उस दैट का लोप कौन करेगा? बोलिए। य। गे और दा, इसमें दे का लोप कौन करेगा? य। एक तो आ जाएगा। है? य करेगा। हाँ, एक मिनट। दे का लोप कौन करेगा? बोलिए भैया। यही सूत्र करेगा सेम ना। सेम सूत्र, सेम सूत्र। कै गे, हमने बोला ना, गे गे, जय जय, दे और दे आ गया है ना यहाँ पर। बोलिए आया या नहीं आया? आया। तो इस दे का लोप हो गया, तब क्या बन जाएगा? गया। गया हाँ, गया गए। हाँ,
गे आ का यह बनेगा, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। यदि आ गया, यदि का क्या बन जाएगा? जई बन जाएगा। जय। जय। अब आप ये बताइए कि अब करना है पै का लोप। पै का लोप में रिपु, रिपु शब्द लिखते हैं ना, रिपु, बोलिए रिपु। रिपु माने क्या होता है? रिपु माने शत्रु। अमुक मेरा रिपु है, अमुक मेरा शत्रु है। तो शत्रु को जब अपन संस्कृत में बोलते हैं तो संस्कृत में रिपु का क्या अर्थ होगा? रिपु माने शत्रु। अब इसको हम प्राकृत में बनाएंगे तो प्राकृत में बोलिए क्या बनेगा? रियु। बोलिए, हैं? रियु। रिपु, रिपु। आ गया ना समझ में? अपन रिपु शब्द लिखते हैं ना, रिपु, रिपु, हाँ? उस ओके, रिपु रिपु। शब्द को पे हटा देंगे तो बाद में क्या बचेगा? ऊ बचेगा ना। हाँ। तो क्या बन जाएगा? रीऊ। जी। वो फिर बाद में बटा बन जाता है। अब है सुपुरुष, सुपुरुष है ना, सुपुरुष। अब ये कहता है कि अपुरुष ही कह सकते थे आप, सुपुरुष क्यों कहा आपने? बोलिए क्यों कहा? प शुरू में नहीं होना चाहिए ना। हाँ, थैंक यू। कि शुरू में नहीं होना चाहिए, इसलिए शुरू न हो इसके आगे क्या लगाते आप? सु लगा दिया। अपन लिखते हैं ना, सुमनुष्य, सुपुत्र, ऐसे लिखते हैं ना। अब अपन लिखते हैं सुपुत्र, तो प्राकृत में बोलिए क्या बनेगा? पे आ गया ना, पे का लोप कर दो, सु कर दो। सु का तो सु रह जाएगा, पे का लोप कर दो तो ऊ रह जाएगा। सुपुरुष हो कि अमुक व्यक्ति बहुत सुपुरुष है। अपन बोलते हैं ना अमुक व्यक्ति बहुत सत्पुरुष है, सत्पुरुष है, अच्छे व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो वहां पर अपन जब ये लिखते हैं, ये सुपुरुष है, सुपुरुष माने अच्छा है। अपन पुत्र लिखते हैं ना, पुत्र के आगे सु लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मैं अमुक का अच्छा बेटा हूँ, मेरा नाम महावीर है, मेरे पिताजी का नाम राजा सिद्धार्थ है, तो मैं लिखूंगी मैं महावीर सिद्धार्थ का सुपुत्र हूँ। तो वहां सुपुत्र क्या बन जाएगा? वहां सु पु, पु, पु का लोप हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात? जी। सूत्र, तो वहां ऊ बन जाएगा, ऊ। समझ गए? आज हमारा ये ना ड्रॉ काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको साफ नहीं दिखाई देगा। अब बोलो वायु। अब हमको ये लोप करना है, नहीं यह का लोप करना है। यह वायु, वायु माने क्या होता है? बोलिए। हवा। हवा। हवा, हवा। हवा होती है ना, वायु, ठंडी वायु बह रही आ रही है, ठंडी हवा आ रही है न। समुद्र के किनारे जाओ तो वहां आपको ठंडी वायु मिलेगी। तो वायु, वायु में क्या है? यह है ना, बोलिए। जी। हाँ जी। वाया, 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 वावा। वायु, वायु। तो ओ यह का लोप कर दो, क्योंकि ये सूत्र बोलता है ना, मैं कै का भी लोप करता हूँ, मैं गै का भी लोप करता हूँ, मैं च का भी लोप करता हूँ, जय का भी करता हूँ, तय का भी करता हूँ, ड का भी करता हूँ, पै का भी करता हूँ और यह का भी करता हूँ। यह आगे है ना इसमें। आपने सूत्र लिखा भैया? हाँ हाँ हाँ। लिखा है। लिखा। वायु, तो वायु में यह का लोप हो गया। तो यह का लोप होने के बाद ये क्या कर देगा? यह लोप कर देगा तो पीछे क्या बचेगा? बोलिए महावीर जी। वाह। ऊ, ऊ बचेगा ना। वाह। वाह। यह,
वाओ यू यू लिखते हैं ना, वाओ वाओ तो य के नीचे ऊ की मात्रा लिखते हैं, तो वो यह लोप हो गया, तो शेष क्या बचेगा? ऊ बचेगा। समझ गए? हाँ, और वे का बोलिए और उदाहरण, जैसे लावण्यम, लावण्य, लावण्य बोलते हैं ना, लावण्य माने सुंदर, इसका रूप लावण्य। अपने ना ऐसे भी हिंदी में बोलते हैं ना कि भी ये अमुक व्यक्ति सुंदर होता है, देखो भाई इसका रूप लावण्य कितना अच्छा है, ऐसे बोल देते हैं। तो वहां लय का मतलब लावण्य, तो यहाँ पर लय का लोप नहीं होगा, यहाँ पर लावण्य, ये और ये, तो ये का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? लायन्य। समझ गए? ड्रो छलको नहीं, जब तक ड्रो नहीं चाल से तब तक इनको समझ में आना मुश्किल है। आपको समझ में नहीं आया ना ये? नहीं नहीं, ठीक है लावण्य समझ में ठीक तो है। आ रहा है, पर स्पेलिंग का डाउट हो रहा है। हाँ अरे हाँ, तो वो क्या हमारा इसका ड्रो काम नहीं कर रहा कोई है, बात नहीं। तो ड्रो का काम नहीं करने के कारण ये कल वरदावी आप बताते हैं। आप ये जो एक लैपटॉप है इसको बंद कर दीजिए, आप दोनों तरफ से लॉग इन कर रहे हैं ना। मुझे कहाँ से कर रहे हैं? अच्छा, वरना मैं अंदर से करने लगा। मैं उनको मना करती हूँ। मैं करता हूँ ना, आप बैठो। हाँ, तो आप उनको कह दो कि वो लैपटॉप बंद कर दो। समझ गए बात में? हम्म। जैसे विपुल, विपुल है, तो इसमें बोलिए किसका लोप होगा? मैं आज एग्जाम ले रही हूँ प आपका। प का बोलिए किसने बोला? हाँ, मैंने वी सर उ ल, वी उ वी ल, हाँ, विपुल किसका लोप होगा? प, प का हो जाएगा। विपुल पै का लोप हो जाएगा, तो ब्यूल बन जाएगा। हम्म। प्राकृत में क्या बनेगा? व्यूल ब्यूल बन गया, बन गया ना। अब आप जानने लगे ना थोड़े थोड़े नियम, और इसको है ना जब आप करेंगे तब आपका वो आराम से हो जाएगा। अच्छा, शपथ, अपन कहते हैं ना अमुक ने शपथ ली, शपथ माने इसमें बोलिए किसका लोप होगा? शपथ मेरा तो लैपटॉप में ही छेदा होता है। प का लोप होगा। का लोप आएगा, प का। और क भी है, दोनों वर्ड है प। बोले सुमित भैया आप इसको स्टॉप करो ना अपने हाथ में लेके, इसका टीम वीवर से। वरदावी आप अपना लैपटॉप बंद कर दीजिए एक बार। कौन सा? जो लैपटॉप ये बंद करने से जूम मीटिंग एंड हो जाएगी, जूम मीटिंग एंड हो जाएगी। तो आप एक बार जो मीटिंग एंड हो जाएगी जी। नहीं, दिनेश जी के उससे है ना मीटिंग, तो जी का बंद है, दिनेश जी ने हमको होस्ट बना दिया। आप दूसरे लैपटॉप को होस्ट बना दीजिए या मेरे को होस्ट बना दीजिए। एक्चुअल में इस लैपटॉप का कर्सर ठीक है, उसको होस्ट, इसका कर्सर नहीं चल रहा, आप वाले लैपटॉप का कर्सर काम नहीं कर रहा है। वो लॉक हो गया होगा, विंडोज समथिंग करके लॉक खुलता है वो। जूम चालू कर। चलो अब इतना ही करवाते हैं, कल इस सूत्र को और विस्तार से बताते हैं। अब हमारे 25 बोल चल रहे थे, आपने कितने बोल याद किए? फटाफट बोल दो। एक बेन, रुमा बहन बोलोगी? हाँ, 1 मिनट। बिना देखे हाँ बोले। नहीं, हाँ मैं क्या बोलना है 1 मिनट में? 25 बोल में हमने कितने बोल किए थे? 4 बोल किए थे। 4 अब बोल। चौथा बोल, हाँ अब चौथा बोल कौन सा है? इंद्रिया 5। हाँ, बोले कौन सी इंद्रिया? कहाँ से इंद्रिया, कहाँ से? ऊपर से शुरू होते हैं या नीचे से? नीचे से ऊपर। कैसे नीचे ऊपर? से हाँ, ऊपर। नीचे से ऊपर की तरफ। जब हम नीचे की तरफ बोलते हैं तब कौन सी इंद्रिया आती है? स्पर्श। इंद्रिया। स्पर्श इंद्रिय। शरीर सब जीवों को मिलेगा, तो स्पर्श इंद्रिय
फिर कौन सी आएगी? रसना, इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय। अब आप बोलिए कि सुमित भाई आपके कितनी इंद्रियां है? एक है या दो है या तीन है या चार है या पांच है? मेरी तो 6 लगती है, बट पंचेंद्रिय हैं हम लोग। अच्छी तरह सोचो भैया, पंचेंद्रियो क्या हो, सोचो अच्छी तरह से। पांचों इंद्रियों सही पंचेंद्रिय बोल है, रहे हैं एकदम। सही, थैंक यू। हम लोग पंचेंद्रिय हैं। क्यों है पंचेंद्रिय? क्योंकि हमारे पास कान भी है, श्रोतेंद्रिय भी है, और ये नियम है जब इंद्रिय होगी वो अपने साथ में अपने नीचे वाली इंद्रियों को भी लेकर आएगी। तो हमारे क्या है, शरीर भी है, मुंह भी, रसनेन्द्रिय भी है, घ्राणेन्द्रिय भी है, चक्षुरेन्द्रिय भी है, श्रोतेन्द्रिय भी है। अब ये उदाहरण दीजिए देवेंद्र भाई, ये जो वृक्ष होते हैं उनमें कितनी इंद्रियां होती है? 1 2 3 4 5। एकेंद्रिय ना। तो कौन सी इंद्रिय होगी भैया? स्पर्श। हाँ, थैंक यू। क्योंकि स्पर्श उनमें एक ही इंद्रिय है, इसलिए एक इंद्रिय होगी। अब और बोलिए, जो ये काई होती है ना, ये पानी के ऊपर काई आ जाती है, उसमें कितनी इंद्रियां हैं? 2। 2 इंद्रियां होती है। वनस्पति में 1 दो इंद्रिया ही? होती बोलिए, साफ नहीं हाँ, सुनाई दिया एकेंद्रिय, भैया। एकेंद्रिय, ये भी एकेंद्रिय का पार्ट। है। हाँ वनस्पति में 1 हाँ, इंद्रिय होती उसमें एक ही इंद्रिय होगी, एक इंद्रिय। आ गई? तो चारों बोले आता हो गए। अब ये बोले नरगति, फिर तिर्यंश, मनुष्य और देव, फिर देव। जाति की बोल दिया, फिर इंद्रिय का बोल दिया। अब चौथा बोल कर दिया। अब हम पांचवा बोल कर रहे हैं। पांचवें बोल में बोले, पांचवें बोल में कितना है निशांत भाई? निशांत भाई, संतोष भाई बोलिए, पांचवा बोल कौन सा? काया 6, हम्म? काया 6। नहीं, वो तो तीसरा था ना। अच्छा। नहीं, तीसरा है। 5वां बोल पर्याप्ति 6 है। देखकर बोले या बिना देखे बोले? 5वां तो मालूम है ना वाले। हैं? अच्छा, पर्याप्ति का अर्थ क्या है जानते हो भैया? पहली बार जो ग्रहण भारती भाई, पर्याप्ति किसको कहते हैं? बोलिए सुमित भाई, पर्याप्ति किसको कहते हैं? पर्याप्ति मतलब किसी चीज को पाना। ये ना, पर्याप्ति यहाँ पौद्गलिक संरचना होती है ना, अपना शरीर है। संसारी जीव हमेशा पुद्गलों के साथ रहता है। आपने संसारी आत्मा को बिना शरीर देखा क्या? नहीं, जी नहीं। नहीं देखा ना? देवेंद्र भाई देखा है? नहीं संसारी आत्मा पुद्गलों के बिना नहीं रहती है। तो जी। जो हमारी जो पौद्गलिक संरचना है, एक उदाहरण देख लो। आप मकान में रहते हो, तो ये मकान हमारा क्या है? पुद्गलों से बना हुआ है। पुद्गलों का मकान बनाओगे तभी तो आप उसमें रहोगे, वरना आप उसमें नहीं रह सकते। तो हमारी संसारी आत्मा को रहने के लिए उसको कुछ न कुछ चाहिए। राजेश जी बताइए, क्या चाहिए हमको? या वंदा में रूटीन में सारी भोजन चाहिए होता है अपने को, आश्रय आहार। चाहिए होता है। आहार, पर्याप्त आहार, आहार। हाँ, इसलिए हम अपन को, शरीर को चलाने के लिए आहार चाहिए। संसार में जब व्यक्ति आता है, आहार भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आहार होते हैं। पहला आहार, जब बच्चा माँ के गर्भ में आएगा तो वो माँ के गर्भ से वो कुछ पुद्गलों को ग्रहण करता है।
है ओज आहार, ओज वो आहार। औजार। रोम आहार जैसे अपने शरीर का रों से हम आहार लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ दर्द है, मैंने यहाँ पर कोई दवाई वो की, तो वो दवाई अंदर रोम से अंदर चली जाएगी, ये रोम आहार है। फिर तीसरा आहार है कवल आहार, जो हम लेते हैं, मुंह से लेते हैं, वो आहार हमारा क्या हो गया, कवल आहार। तो यहाँ आहार पर्याप्ति का मतलब है जब जीव पुद्गल आएगा, सबसे पहले जिन पुद्गलों को ग्रहण करेगा वो आहार पर्याप्ति है। अब आहार तो ले ली हमने, फिर उस आहार से हम क्या करेंगे? सबसे पहले आहार से हम शरीर बनाएंगे। शरीर बनाए बिना हमारी आत्मा रहेगी कहाँ? आज मुझे दुबई में रहना है, अजमान में रहना है, तो रहना है तो मुझे घर तो चाहिएगा ना, कम से कम, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, रहने के लिए घर तो चाहिएगा ना। घर के बिना मैंने रह नहीं सकती, तो उस घर को रहने के लिए मुझे घर बनाना है। तो मैंने आहार पर्याप्ति से जो मैंने पुद्गल लिए थे, उससे मैंने घर बना दिया, वो हो गया हमारा शरीर। हमारी आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में ही तो रहती है ना। संसारी आत्मा कहाँ रहेगी भैया? शरीर में ही रहेगी। तो वो हमारी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति। अब शरीर पर्याप्ति तो है, लेकिन उसमें देखने के लिए, सूंघने के लिए, खाने के लिए, सुनने के लिए हमें इंद्रियां चाहिए। इंद्रियों के बिना हम सुन नहीं सकते। अब एक इंद्री को, उनके बेचारे आंख नाक होते ही नहीं है, इसलिए उनमें एक ही इंद्रिय पाई है। तो उस एक इंद्रिय के लिए हमें इंद्रियां बनानी पड़ेगी। कोई जीव को एक इंद्रिय मिलती है, कोई को 2 मिलती है, कोई को 3 मिलती है, कोई को 4 मिलती है, कोई को 5 मिलती है, कोई को 6 मिलती है, 3। अब फिर चौथे पर्याप्ति कौन सी है? चौथी पर्याप्ति श्वासोश्वास। माने जब तक अपन 14वें गुण स्थान में नहीं जाते हैं, तब तक हमें श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये क्रम चलता है। तो ये श्वासोश्वास पर्याप्ति से हम क्या करते हैं, लेते हैं। अब 5वीं पर्याप्ति कौन सी है, बोलिए? भाषा। भाषा 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 पर्याप्ति। तो उस भाषा पर्याप्ति हम किससे मिलेगी? वो मिलेगी हमें भाषा पर्याप्ति से। अब एक इंद्रिय जीव के भाषा पर्याप्ति नहीं होती, इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं। अब द्विंद्रिय के, बोलिए कौन सी पर्याप्ति होती है? द्विंद्रिय के भाषा पर्याप्ति होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। अरे हमारा मुंह 2 काम करता है या नहीं करता है, बोलिए? आप किससे बोलते हो? मुंह से बोलते हो या कान से बोलते हो? मुंह से बोलते हो ना। और मुंह रसनेंद्रिय हमारी 2 काम करती है, बोलती भी है और करती भी है, लेकिन उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको मालूम नहीं पड़ता। तो उनके भाषा पर्याप्ति। और मन पर्याप्ति किसके होगी? जिनके मन होता है उसी को ही मन पर्याप्ति होती है। तो इस प्रकार पर्याप्ति कितनी हो गई? 6 पर्याप्ति हो गए। 6 बोलिए देवेंद्र भाई, एक साथ में आंख बंद करके बोलिए 6 पर्याप्तियों के नाम। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास, भाषा और मन। 6 पर्याप्ति हो गई। और अपन संतोष जी बोल साहब, अपन में कितनी पर्याप्तियां हैं, बोलिए भैया? 6 है। 6 पर्याप्ति है, क्योंकि हमारे पास मन भी है, हमारे पास आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा। आगे नहीं बात समझ में आपको अच्छी तरह से? अब बोलिए कितने बोल हो गए? 5 बोल हो गए। 5। अब बोलिए छठे बोल। 10। पर्याप्ति तो हमारी हुई पुद्गलों की रचना, और प्राण क्या है? हमारी आत्मा की शक्ति। अपन कहते हैं अमुक के प्राण निकल गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ सुमित भाई? उसका मतलब उसकी आत्मा और उसका शरीर अलग अलग हो गया।
हाँ, आत्मा निकल गई। अब भी प्राण निकल गए मैंने उसकी आत्मिक शक्ति निकल गई। पौद्गलिक शक्ति तो है, शरीर किससे बना हुआ है? पुद्गलों से बना हुआ है, तो पौद्गलिक शक्ति तो है, लेकिन उसकी क्या है? आत्मा निकल गई। और आत्मा निकल के माने शरीर की से आत्मिक शक्ति निकल गई। और प्राण कितने प्रकार के होते हैं भैया? 10 प्रकार। बहन जानते हो प्राण कितने होते हैं? 10 प्रकार। संतोष जी बोलिए, प्राण कितने होते हैं? 10 प्रकार के। 10 प्रकार के। रोमा बहन नाम जानती हो प्राण के? जी, श्रोतेंद्रिय बल प्राण, चक्षुन्द्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसेंद्रिय बल प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण, आयुष बल प्राण। देखो ये बल लगाते हैं ना, ये श्रोतेंद्रिय के नहीं लगाते हैं। श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, यहाँ पर ऐसे बोलते हैं श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, मनोबल, वहां फिर प्राण नहीं लगाते। मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास प्राण और आयुष प्राण। अब बोलिए ये 10 प्राण याद हो गए? सुमित भाई याद हो गए नाम? याद करने पड़ेंगे। ये तो मैं 5 इंद्रियों के नाम बोल दो। 5 इंद्रियों के नाम तो आपको मालूम है, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। फिर 3 वो लगा दो, मन, वचन और काय। और फिर लगा दो श्वासोश्वास, फिर लगा दो आयुष। ये 10 प्राण है। ये 10 प्राण क्या है? ये 10 प्राण आत्मिक शक्ति है। हमारा केवल पुद्गल काम नहीं करता। जब तक उसमें प्राण नहीं रहेंगे, जब तक आत्मिक शक्ति नहीं रहेगी, तब तक वो शरीर काम नहीं करेगा। मरने वाले व्यक्ति का शरीर काम करता है क्या? नहीं करता। उसमें आंख भी बनी होती है, नाक भी बना होता है, मुंह भी बना होता है, फिर भी वो न आंख से देख सकता, न कान से सुन सकता, न मुंह से बोल सकता, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति नहीं है? आत्मिक शक्ति नहीं है। और आत्मिक शक्ति नहीं होने के कारण वो क्या है? बॉडी बन गई, केवल शरीर बन गया। अपन कहते ना अमुक की बॉडी वो घर में लाई है, माने वो अमुक का मरा हुआ शरीर इसमें आया है, तो वो हो गया। अभी बोलिए अपन लोगों में प्राण है या नहीं है? बोलिए। है ना? है। क्योंकि हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, ये सब है, इसलिए अपन लोग क्या है? प्राणी कहलाते हैं। मैं कहती हूँ ना कि अमुक जी क्या हो? भारती बहन तुम प्राणी हो या अप्राणी हो? बोलिए। भारती बहन हम प्राणी हैं। क्यों है प्राणी? क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, इसलिए हम प्राणी हैं। महिमा जी जिरावला जी आप बोलिए। हम ये प्राण जब तक हमारे शरीर में रहेंगे तब हम क्या कहलाएंगे? प्राणी कहलाएंगे। आगे ना, अब आगे का बोल बोलिए, 7वां बोल बोलिए। शरीर 5 है क्या? शरीर 5। हाँ, किनको याद है शरीर 5? बिना देखे मयंक जी याद है? मयंक शरीर याद है 5? औदारिक शरीर है, वैक्रिय शरीर है, आहार तेजस कार्मण। हाँ, देखकर बोला या बिना देखे बोला? नहीं, ये तो याद है ना भाई, ये तो बेसिक है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके अपन के शरीर 5 है। अपन में अपने नहीं, मूल शरीर 5 है। पहला शरीर औदारिक। औदारिक माने उदार, विशाल। जो आप देखते हैं अपन माने ये देख लो, मनुष्य और तिर्यंच का शरीर औदारिक शरीर होगा। औदारिक शरीर की पहचान क्या है? कि उसमें हड्डी, मांस, मज्जा, ये सब चीजें होती है, इसलिए ये उदार है। उदार माने विशाल है। और इस शरीर को
हम काट लेते हैं तो वो वापस नहीं जुड़ता। कब जुड़ता है? जब ऑपरेट हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है। ये हमारा शरीर औदारिक शरीर है। भाइयों और बहनों, आप याद रखना, औदारिक शरीर हमारा बहुत काम का शरीर है, क्योंकि मोक्ष किस शरीर से जाती है? बोलो सुमित भाई। औदारिक। औदारिक। बेकरी देवता मोक्ष नहीं जाते, आरक शरीर से भी नहीं जाती है। निशांत भाई, कौन से शरीर से जाती है? बोलिए। औदारिक। औदारिक शरीर से। तो ये हमारा बहुत मूल्यवान है। हम इस शरीर से त्याग कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, चारित्र ले सकते हैं, संयम ले सकते हैं। तो ये औदारिक शरीर हो गया। दूसरा शरीर क्या है कि यह शरीर मरने के बाद इसको या तो क्या दफनाना पड़ता है या जलाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। तो ये औदारिक शरीर। दूसरा शरीर है विक्रिय शरीर। और विक्रिय शरीर किसको होगा? महिमा जी, विक्रिय शरीर किसको होगा? बोलिए। हमारे पुष्पा जी ने सही उत्तर दिया। बोलिए भारती बहन, विक्रिय शरीर किसके होगा? नारकी और देव होते हैं। हाँ, नारकी। थैंक यू। किसने उत्तर दिया? देवेंद्र जी ने। तो नारकी और देवता के क्या होते हैं? विक्रिय शरीर। विक्रिय शरीर होते हैं। और विक्रिय शरीर की क्या विशेषता है सुमित भाई? वो जुड़ जाते हैं ना कटने के बाद। हाँ, विक्रिय पुतलों से बना होता है। इसको बड़ा छोटा ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। आरक शरीर, अब सुनिए, आरक शरीर। टाइम हो गया क्या? 5 मिनट कट रही है इस घड़ी के। है टाइम। आहारक शरीर। आहारक शरीर होता है एक प्रकार की आहारक तपस्या होती है, और वो आहारक तपस्या करती है, उसकी ही वो एक प्रकार की लब्धि पैदा होती है, और उस लब्धि से वो आहारक शरीर बनाते हैं। आहारक शरीर वाला अपने को कोई प्रश्न पूछे कि भी हमें ये प्रश्न का उत्तर चाहिए, अगर उसको वो प्रश्न नहीं आता है तो अपने दाएं कंधे से वो एक पुतला, मनुष्य की आकृति का एक पुतला निकालेंगे। अपन को दिखाई नहीं देता, सामने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, और वो पुतला निकल कर जहाँ भेजना होता है केवली के पास, वो केवली के पास में जाता है, और कदाचित केवली वहां से बिहार कर जाती है, तो वो वापस उसमें से एक पुतला और निकलेगा, और वो पुतला केवली के पास में जाएगा, और जाकर फिर वो पुतला प्रश्न पूछेगा, उत्तर लेकर पहले वाले पुतले में प्रवेश करेगा, पहले वाला पुतला उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करेगा। और ये क्रिया इतनी जल्दी होती है कि सामने वाले व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि इतनी प्रोसेस हो गई क्या। यह आहारक शरीर, और आहारक शरीर हर किसी को नहीं मिलता। जो चतुर्दशी पूर्वी होती है, हमारा एक आगमों में एक आगम कितने होते हैं? बोलिए देवेंद्र जी, आगम कितने हैं? अंग कितने? अंग 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 और पांग। 32। हाँ, नहीं, अंग अंग हमारे 12 है। 12 सूत्र कीर्तांग। महिमा के नाम आते हैं आपको? निशान से नाम आते हैं आपको? नहीं आते हैं ना। और महिमा जी को नहीं आते हैं। रोमा भाई नाम मैंने पढ़े हैं, लेकिन मेरे को याद नहीं है। आपको याद नहीं है ना? तो देखो, आचाराम, सूत्र कीर्तांग, ये नाम तो सुने होंगे ना। भगवती का नाम सुना होगा, उपासक दशा का नाम सुना होगा। उसमें एक 12वां अंग है दृष्टिवाद। दृष्टिवाद एक नाम है, और ये अंग अभी नहीं है। इसके अंदर 14 पूर्वों का है,
और वो 14 पूर्वज जब वो जान लेती है तो वो 14 पूर्वधारी बन जाते हैं, और उन 14 पूर्वधारी के ही ये आरक शरीर होता है। तो ये हो गया आरक शरीर, हो गया ना तो 3 शरीर। जिनको अवधि होता है ज्ञान होता है उनको आहारक शरीर होता है वृंदा में। हाँ? जिनको क्या अवधि बोला? ज्ञान होता है उन जिनको हाँ, अवधि हाँ, हाँ। अवधि ज्ञान तो देखो नारकी के जीवों में भी होता है, देवता के जीवों में भी होता है, और अपन को अगर अवधि ज्ञान हो सकता है, वर्तमान में भी अवधि ज्ञान हो सकता है। बोले वर्तमान में का उदाहरण कौन सा है जिनको अवधि ज्ञान पैदा हुआ था? भिक्षु स्वामी को हुआ था जब हाँ अंतिम सही समय में है। उन्होंने कहा था कि साधु संत पधार रहे सामने से। हाँ सही होता है। बड़ा ज्ञानी हो गया। सुमित भाई अच्छा नॉलेज रखते हो। देवेंद्र जी आपको मालूम है वर्तमान में अवधि ज्ञान का उदाहरण कौन सा है? हाँ, ये वाला भिक्षु स्वामी वाला है ना बाबू जी, एक तो। हाँ भिक्षु स्वामी वाला। ये कि उनको अंतिम समय में अवधि ज्ञान पैदा हुआ था। तो अभी भी अवधि ज्ञान पैदा हो सकता है अगर उस प्रकार के तपस्या, उस प्रकार की आत्मा की निर्मलता हो। लेकिन मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान ये अभी इस आर्य में, अभी 5वें आर्य में नहीं है। केवल ज्ञान भी नहीं है, मन प्रयोग ज्ञान भी नहीं है। तो है ना, देवता के नाटकी के अवधि ज्ञान है, लेकिन उनके आरक शरीर नहीं है, क्योंकि वो आरक प्रकार की एक प्रकार की तपस्या होती है। उस तपस्या का क्रम बताऊं आपको कैसे होती है? निशा, देखो उसमें 8-9 व्यक्ति होते हैं। तो 4 व्यक्ति पहले तपस्या करेंगे 6 महीने, 3 महीने, 3 महीने पहले तपस्या करेंगे। 6 फिर महीने। सॉरी, वो भी कैरेक्टर की बता रहे हैं आप। नहीं सॉरी, एक मिनट। हाँ 6 महीने, 18 महीने की तपस्या होती है। 6 महीने तपस्या करेंगे, और से जो 4 साधु थे वो उनकी सेवा करेंगे, और 8 हो गए, एक को आचार्य बना देंगे। फिर 6 महीने के बाद में जो सेवा कर रहे थे वो तो 6 महीने तपस्या करेंगे, और साधु जो तपस्या करने वाले थे वो उनकी सेवा करेंगे, आचार्य वही रहेगा। फिर बाकी के 6 महीने में एक आचार्य सेवा करेंगे, और शेष उनकी सेवा करेंगे, और उनमें से एक को आचार्य बना देंगे। इस प्रकार ये हमारी एक प्रकार की पर्याय तपस्या होती है, उनको ही आरक शरीर पैदा होता है। समझ गए ना बात? तो इन 8 में से सिर्फ आचार्य को आहारक शरीर मिलेगा। उनको ही आरक शरीर पैदा होता है। परिहार विशुद्धि के अलावा बाकी आहारक शरीर प्राप्त नहीं होता है। नहीं होता है। समझ गए ना बात? अभी जो जबन बता रहे हैं, और यह आरक लब्धि होती है परिहार विशुद्धि तपस्या करने वालों को, और उस लब्धि से वो आरक शरीर मिलता है। आगे ना, अब है रहे तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तेजस और कार्मण शरीर सभी संसारी जीवों को होगा, ये एक पक्की बात है। कार्मण शरीर किसे कहते हैं? जो हमारे आत्मा के चारों ओर कर्मों का जो है, आवरण है, वो कार्मण शरीर कहलाता है। तो देवेंद्र जी आपके कार्मण शरीर है या नहीं है? है ना बाबू जी, होता है। होता है। भारती भाई तुम्हारे कार्मण शरीर अच्छा है या नहीं? कार्मण शरीर सब जीवों के होगा। जिन जीवों के कार्मण शरीर नहीं है उसका मतलब है कि वो मोक्ष चले जाएंगे। कार्मण शरीर छूटते ही मोक्ष चले गए। मोक्ष तो आ गई ना बात समझ में? तो हमारे कितने बोल हो गए? 7 बोल,
7 बोल हो गए। 7 हो अब गए। 8वां बोल क्या है? 8वां बोल है योग 15, जो हम कल चर्चा करेंगे। ये इसलिए भूमिका बना रही है, जब मैं आपको 21 बात बताऊंगी ना, मैं कहती हूँ शरीर 5 है, अगर आपने शरीर 5 का नाम ही नहीं जाना तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कौन सा शरीर है। शरीर तो हम जानते ही नहीं है, तब आप अच्छी तरह से जानेंगे। तो मैं आज की बात को संपन्न करती हूँ। आज कौमुदी, आज प्राकृतिक में हमारा ड्रॉ काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम काम लिख नहीं सके। कल से हम पहले ही व्यवस्थित कर देंगे और ये हमारा काम चलता रहेगा। देखो हमारे बड़े समणी जी ने ना जूम पे पहली बार किया है, तो इतनी बड़ी बात है कि जूम पे वंदा मी को मतलब अच्छे से कर रहे हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लैपटॉप की, वंदा मी की गलती नहीं है। मतलब ओम हरम, ओम हरम। लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, उसके लिए सॉरी। वंदा मी को तो अच्छे से। अब है ना हमारे माउस तपस्या, काम नहीं कर रहा, इसकी सेटिंग चेक करेंगे। इसकी सेटिंग कर देंगे ना तो ठीक हो जाए। अब बोले हमारे तपस्या चल रही है। संतोष भाई, संतोष जी आप ये लेडीज है या जेंट्स है? मैं लेडीज हूँ। लेडीज हूँ। अपने शिविर में आए थे। ओ हाँ, मैं आपके दर्शन भी की थी उस दिन। अच्छा संतोष भाई, ये बताइए हमारी तपस्या चल रही है, किसको तपस्या चल रही है? नवनीता जी की। हाँ, नहीं जुड़े हुए आज कितने हुए हैं बोलिए? आज शायद 20 हुआ है, 20 की तपस्या है आज। आज 21 की तपस्या है। 21 की है। अच्छा। नहीं जुड़े। तो सुनिए, हम अपनी बात को संपन्न करते हैं। अब एक गीत गा देते हैं अनुमोदना की। अरे जुड़े ही नहीं, वो लोग जुड़े हुए नहीं। अच्छा, वो नहीं मंगल जुड़े। पाठ। अब सुनिए मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोतमो मंगलम अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतोतमो लोकोत्तमो अर्हंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली पन्नतम उदमं शरणं पौजामि विघ्न हरण मंगल करण श्याम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण किया सरय अचिंत्य काम सरय अचिंत्य काम। हम आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं। वंदा में नमः स्वामी, हम आपके आभारी हैं। वंदा में नमः स्वामी। हम हाँ बोलिए। वंदना कर। अच्छा।